सुबह उठते ही बीवी के दो नाजुक हिस्से चूमना क्यों जरूरी है? रिक की बारिश बरसती है, घर में कभी परेशानी नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठहरिए, आज का बयान सुनकर जाइए, क्योंकि आज का बयान कोई आम नहीं बल्कि बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जो शौहर सुबह उठते ही बीवी की दो जगहों पर बोसा देते हैं या चूमते हैं, उनके घर में हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहती है। ऐसे घरों में बरकतों का नजूल होता है, सुकून डेरे डाल लेता है, और ऐसे शौहर कभी परेशान नहीं होते, कभी भी तंगी उनके दरवाजे के करीब तक नहीं आती। मेरे इस्लामी भाइयों, बस एक छोटा सा काम और इतना बड़ा इनाम की अकल हैरान रह जाए, किस्मत संवर जाए और जिंदगी आसान हो जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, आपको यह जानकर हैरत होगी कि बीवी सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि शौहर के रिज़्क़ का दरवाजा और अल्लाह की रहमत का जरिया भी है। और जो शौहर सुबह का आगाज अपनी बीवी की मोहब्बत से करते हैं, खास तौर पर उसके दो नाजुक हिस्सों पर बोसा देकर दिन की शुरुआत करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला आसमान से रहमत नाहिल फरमाता है और जमीन की गहराई से रिज़्क़ निकालता है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं, कौन से दो हिस्से हैं जिनको एक बोसा या प्यार देने से अल्लाह ताला इस कदर खुश होता है कि रिज़्क़ के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देता है और फिर उस शौहर की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आने देता। लेकिन इन दो हिस्सों का जिक्र करने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी गहरी बात बताना जरूरी समझती हूँ जिसे जानकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, क्योंकि बात समझने से पहले बुनियाद मजबूत होना जरूरी है। मेरे इस्लामी भाइयों, दुनिया में सबसे पहली बीवी हजरत अम्मा हव्वा थी, और जब वो हजरत आदम की बीवी बनी तो उन्होंने सबसे पहला जुमला यही कहा था कि ए आदम, मैं तुम्हारी राहत भी हूँ और तुम्हारे रिज़्क़ की कुशादगी का जरिया भी। मुझे इज्जत दोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, मुझे खुश रखोगे तो अल्लाह तुम्हें खुशियों से भर देगा। ये वो पहला पैगाम था जो दुनिया की हर औरत के मुकद्दर में लिख दिया गया। फिर आगे चलकर वो नबी भी आए जिनकी बीवी दुश्मनों के साथ मिल गई, अपने ही शौहर यानी अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाने लगी, अपने शौहर को सताने लगी, और आखिरकार अल्लाह ने उसे ऐसी इबरत बना दिया कि आज तक उसके नाम को कभी भी इज्जत से नहीं लिया जाता। यह इस बात की दलील है कि जो औरत शौहर का वकार गिराती है वो खुद भी गिर जाती है। फिर हजरत अय्यूब सलाम की वफादार बीवी को देखो, जिसने अपने बीमार शौहर की खिदमत में अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। न कभी जुबान उठाई, न शिकायत की और न ही तकबुर किया। उस औरत का सब्र, उस औरत की खिदमत और उसकी वफा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि जब अल्लाह ने हजरत अय्यूब को दोबारा सेहत दी तो उनकी बीवी को भी ऐसी इज्जत और ऐसा रिज़्क़ दिया जो कयामत तक के लोगों के लिए एक मिसाल बनाई गया। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं असल मौजू की। उन अजीब मिसालों के बाद यह बात समझ लो कि औरत कोई आम मखलूक नहीं बल्कि वो शौहर के लिए रहमत का दरवाजा है, शौहर के सुकून का सरच है, और बीवी के वजूद के दो नाजुक हिस्से ऐसे हैं जिन्हें मोहब्बत से चूमने वाला शौहर कभी तंगदस्ती का शिकार नहीं होता। ऐसे शौहर के घर से नहुसत खुद बाहर निकल जाती है और अल्लाह उसके नसीब में ऐसी बरकत लिख देता है जो हमेशा के लिए या कभी भी खत्म नहीं होती। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसा छोटा सा मगर दिल को लर्जा देने वाला वाकया सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि बीवी के वो कौन से दो हिस्से हैं जिन पर बोसा देने से घर में रहमत की बारिश बरसती है। मेरे इस्लामी भाइयों कहते हैं कि हजरत सैयदना अली एक दिन मिंबर पर बैठकर मस्जिद नबवी के अंदर लोगों को वाकया चानाहा और नसीहत फरमा रहे थे, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के असूल समझा रहे थे और अज़दवाज की मोहब्बत भरी हकीकतें बयान कर रहे थे। फरमा रहे थे कि शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे की इज्जत हैं। इतने में मस्जिद के अंदर से एक शख्स रोता हुआ आया। उसकी सिसकियां इतनी तेज थी कि पूरे मजमे का ध्यान उसी की तरफ हो गया। सबने एक साथ अपने रुख उस रोने वाले शख्स की तरफ मोड़ लिए, क्योंकि उसकी हिचकियों में ऐसा दर्द था जो सीधा दिल को चीर देता था। उसकी आवाज थरथराई हुई थी,
कांपती हुई थी, जैसे कोई अंदर से बहुत ज्यादा टूट गया हो। उसके रोने पर हजरत अली भी खामोश हो गए और साथ ही हजरत अली ने फरमाया कि इस गम में डूबे हुए शख्स को मेरी तरफ ले आओ। जब वो दुखी शख्स करीब आया और हजरत अली ने जब उसका चेहरा देखा तो फौरन समझ गए कि ये आदमी दुखों का मारा है, दर्दों से बिखर चुका है। हालात ने इसे रौंद कर रख दिया है। उस दुखी शख्स की आंखों में वो सयाह कहानी लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर इंसान का दिल कांप जाए, क्योंकि उसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया था। जैसे रूह के टुकड़े जमीन पर बिखर गए हो, जैसे जिंदगी ने उसे कदम कदम पर पीस कर रख दिया हो, जैसे उसके सीने में सब्र का जर्रा भी बाकी ना बचा हो। हजरत अली ने उसके लरजते हुए कंधे पर हाथ रखा और निहायत नरमी से फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, बता तो सही, आखिर कौन सा दर्द है जो तुझे इस तरह तोड़ गया? किस वजह ने तुझे इस हाल तक पहुंचा दिया? जल्दी बता, मैं तेरे गम का हल निकालता हूँ। वो शख्स आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कपकपाती आवाज में कहने लगा, या अली, एक वक्त था जब मैं बस्ती का सबसे अमीर इंसान था। मेरे पास माल था, रिक था, इज्जत थी, हर चीज मौजूद थी। मगर जब से मैं एक औरत को बीवी बनाकर अपने घर लाया, उसी दिन से मेरा वाल शुरू हो गया। पहले दौलत गई, फिर कारोबार खत्म हुआ, फिर रिश्तेदार मुझसे दूर हो गए, और अब हाल यह है कि एक वक्त की रोटी के लिए बहुत ज्यादा तरस रहा हूँ। जिस्म भूखा है, दिल टूटा हुआ है, और मेरी बीवी वो तो जैसे मेरा नाम सुनना भी गवारा नहीं करती। दिन रात उसे समझाता हूँ, उसकी मिन्नतें करता हूँ, उसे बच्चों का वास्ता देता हूँ कि मुझसे तलाक मत मांगो। हम गरीब जरूर हो गए हैं, मगर बर्बाद ना हो जाए। वह कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, तुम मेरे किसी काम के नहीं। या अली, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि वो तलाक मांगना छोड़ दे, वो दोबारा मुझे अपना ले, वो मेरी इज्जत करे, हमारा घर एक बार फिर से आबाद हो जाए। ये सुनकर हजरत अली ने गहरी नजर से उस शख्स के चेहरे को देखा और फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, फिक्र ना कर, आज से तेरे घर में ना सिर्फ रहमत के फरिश्ते उतरेंगे, बल्कि रिक के दरवाजे भी हमेशा के लिए खुल जाएंगे। और वो बीवी जो आज तलाक मांगती है, वो कल तेरे कदमों में बैठकर दुआएं देगी, क्योंकि मैं तुझे वो राज बताने वाला हूँ। वो राज कि इतना छोटा है कि तू उसे रोजाना आसानी से कर सकता है। छोटा तो है, मगर उसका असर इतना बड़ा है कि पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस शख्स ने कहा, हजरत जल्दी बताइए, मैं आपकी हर बात पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मेरा घर आबाद हो जाए। मैं बीवी के प्यार के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन एक बीवी है जो मुझसे नफरत कर बैठी है। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक अहम बात बताती चलूं कि हजरत अली ने जब उस शख्स की बात सुनी तो फौरन समझ गए कि इसके दुख की असल वजह क्या है। हजरत अली जान चुके थे कि यह शख्स दिन भर मेहनत करता है, काम करता है, शाम को जब थका हारा घर आता है, बीवी से ना कोई प्यार की बात करता है, ना नरमी, ना खुश इखलाकी, उल्टा अगर कुछ कहता है तो सिर्फ गुस्से से, फिर सारा वक्त बीवी से अलग बिस्तर पर लेटकर खराटे लेता है। यही वजह थी कि बीवी के दिल में नफरत बैठ गई थी, और वक्त के साथ साथ वो नफरत पहाड़ बन गई थी। अब हजरत अली ने नरमी से फरमाया, ए दुखी इंसान, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुन। जब तू पूरा दिन काम करने के बाद शाम को थका हारा घर जाए, और जैसे ही तेरी बीवी दरवाजा खोले, तो सबसे पहला काम ये करना है कि बीवी की तरफ देखकर मुस्कुरा देना है। फिर बीवी के दोनों हाथ नरमी से पकड़कर उठाना है और मोहब्बत से उन पर बोसा देना है, यानी अपने होंठ बीवी के हाथों पर लगाना है। फिर हजरत अली ने फरमाया, क्या तू जानता है कि अल्लाह ताला ने होठों के अंदर कैसे नाजुक रेशे रखे हैं? जब यह रेशे किसी नरम जगह पर लगते हैं तो सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी नरम हो जाता है। बीवी के हाथों पर जब शौहर बोसा देता है तो बीवी को सिर्फ लम्स नहीं बल्कि इज्जत, अपनायत और मुआफी का पैगाम मिलता है। और यही वो पैगाम है जो दिल की नफरत को मिटाकर मोहब्बत में बदल देता है। मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखो, बोसा देना एक अमल नहीं बल्कि रिश्ता संवारने का रास्ता है, और जो शौहर या मामूल अपनाता है उसके घर में अल्लाह ताला सुकून, मोहब्बत और रिज़्क़ की ऐसी बरकत नाहिल फरमाता है जो कभी भी खत्म नहीं होती। उस शख्स ने कहा, हजरत, यह तो हो गई पहली बात कि बीवी के हाथों पर बोसा देना है, अब दूसरी बात भी साथ में बता दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, दूसरी बात यह है कि जब शाम को तू घर के अंदर दाखिल हो तो सबसे पहले बीवी को अपने पास बिठा लेना
और फिर उससे मोहब्बत भरी बातें करना, कभी उसकी पेशानी पर बोसा दे देना, ऐसी बातें कि वो हंसने लगे, उसके साथ कुछ इस तरह की गपशप लगाना कि वो मुस्कुराने लगे, और जब वो मुस्कुराने लगे तो तू कहे कि आज तुम बहुत प्यारी लगे रही हो, आज तो तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत सा निखार आ रहा है। फिर नरमी से बीवी की पेशानी पर एक और बोसा दे देना, क्योंकि यह पेशानी पर बोसा सिर्फ प्यार का इजहार नहीं होता, बल्कि बीवी के दिल के अंदर सुकून उतारने वाला अमल होता है। हजरत अली ने फरमाया, याद रख, जब कामकाज करने के बाद घर वापस आओ तो अपने काम की थकन, अपना गुस्सा, अपनी टेंशन, सब कुछ घर के बाहर ही छोड़ा करो, और जब घर के अंदर आओ तो बीवी से मोहब्बत करो। उस वक्त को हिसाब किताब में मत लगाओ, क्योंकि वह वक्त बीवी को अपनाने का होता है, उसके दिल में मोहब्बत बिठाने का वक्त होता है। अपनी बीवी के साथ गपशप लगाओ, उसका दिल बहलाओ, क्योंकि वो पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही है, और अगर तुम घर में आकर उस पर गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, उसके साथ मोहब्बत नहीं करोगे, तो फिर वो कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकेगी। इन बातों की वजह से उसके दिल में नफरत ना आए तो और क्या आए। फिर हजरत अली ने फरमाया, और हाँ, जब रात को बीवी के साथ एक खूबसूरत वक्त गुजार चुप पर जाने लगो तो घर के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले बीवी की पेशानी पर एक आखिरी बोसा जरूर देना, ताकि उसके दिल को तसल्ली हो कि तुम सिर्फ उसके हो। हजरत अली ने आखिर में फरमाया, ये दोनों अमल अगर तू रोजाना करेगा तो वो औरत जो आज तलाक मांगती है, कल तेरे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकेगी। उसे तुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाएगा, मुवद्दत हो जाएगी। उस शख्स ने कहा, हजरत, मैं वादा करता हूँ आज से इन दोनों बातों पर जरूर अमल करूँगा। हजरत अली ने फरमाया, याद रख, यह वो अमाल हैं जो इबादत भी हैं और नेकी भी है, बीवी को अपना बनाने का बेहतरीन नुस्खा भी है, और उजड़े हुए घरों को दोबारा आबाद करने की दवा भी है। हजरत अली से यह नसीहतें लेने के बाद वो शख्स सीधा अपने घर की तरफ लौट गया। उसने अपने घर जाकर आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। वो रोजाना बीवी से मोहब्बत से बात करता, दरवाजे पर मुस्कुरा कर मिलता, उसके हाथों पर बोसा देता, पेशानी को शफकत से चूमता, और वो बीवी जो कल तक उसे हकीर समझती थी, मामूली समझती थी, तलाक का नाम लेती थी, बार बार तलाक का मुतालबा करती थी, जुदाई का मुतालबा करती थी, अब उसके लहजे की मिठास से, उसकी नजरों की नरमी से दिल ही दिल में नरम पड़ने लगी। ऐसे अभी कुछ ही दिन गुजरे ही थे कि जिस बीवी के दिल में नफरत का पहाड़ खड़ा था, वहाँ अल्लाह ने मोहब्बत का दरिया बहा दिया। अब वही बीवी जो कल तक तलाक का तकाजा करती थी, आज शौहर के हाथ चूमती थी, उसकी पेशानी को चूम कर दुआएं देती थी, नेक तमन्नाओं के साथ सुबह काम पर रुखसत करती थी, और दिन भर उसके लिए अल्लाह से खैर मांगती रहती थी। एक वक्त वो भी था जब इन दोनों का घर जहन्नम का गड्ढा बना हुआ था, मगर आज वही घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुका था। जब वो बीवी मुसल्ले पर बैठकर शौहर के हक में हाथ उठाती थी तो ऐसा लगता था कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है, दुआओं के दरवाजे खुल जाते हैं, कबूलियत का शर्फ फौरन मिल जाता है, और सुकून उस घर में फौरन उतरने लगता है। वही बीवी जो कल तक तलाक की जिद कर रही थी, आज शौहर के कदमों में बैठकर कह रही थी, ऐ मेरे सरताज, मुझे कभी भूल कर भी खुद से जुनाह मत करना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अब वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि हजरत अली का गुजर उसके घर के करीब से हुआ। हजरत अली ने देखा कि लोगों का एक हजूम वहाँ पर जमा है। जब करीब गए तो हैरान रह गए। वहाँ गरीब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, और वही शख्स जो कभी गमो गुर्बत का मारा हुआ था, जो एक रोटी के लिए तरस रहा था, आज अपने हाथों से उनको खाना तकसीम कर रहा था। हजरत अली ने उसे पहचान लिया, और वो शख्स हजरत अली को देखकर रोता हुआ दौड़कर उनके कदमों में जा गिरा और कहने लगा, हजरत, आपने जो फरमाया था वो बिल्कुल सच था। जब बीवी शौहर के हक में दिल से दुआ करती है तो रिक ऐसी जगह से आता है जहाँ से इंसान को वहमो गुमान भी नहीं होता। मैंने आपकी नसीहतों पर अमल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर जन्नत का बाग बन चुका है। और रिक इस कदर आया कि संभाला नहीं जा रहा, मगर हर निवाले में सुकून है, हर सांस में शुक्र है, और हर लम्हे में अल्लाह की रहमत है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अब आपने खुद सुन लिया
کہ جو شوہر اپنی بیویوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے دل کو اہمیت دیتے ہیں، بیوی کے ہاتھوں اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ شوہر کبھی بھی غریب نہیں ہوتے، ان کے لیے رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ان کی دعائیں بھی کبھی رد نہیں ہوتے، اور ان کے دل میں کبھی بے سکونی نہیں آتی، اور ان کا گھر کبھی ویران نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں میں سکون بستا ہے، محبت کے پھول کھلتے ہیں، دعاؤں کی خوشبو مہکتی ہے، اور برکتیں در و دیوار کو چھوتی ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا دل جیتنا اللہ کی رحمت کو پانا ہے، بیوی کو عزت دینا اپنے نصیب کو سنوارنا ہے، اور بیوی کے آنسو پوچھنا اپنے مقدر کو چمکانا ہے۔ جس شوہر نے یہ راستہ اپنا لیا، اس نے دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد جب بھی آپ اپنے گھر سے روانہ ہوں گے تو اپنی بیوی کے ان دو نازک اور خوبصورت حصوں پر ضرور بوسہ دیں گے۔ جب آپ نے یہ عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کا گھر بہت ہی جلد آباد ہو جائے گا، اجڑا ہوا گھر بھی ایک بار پھر سے آباد ہو جائے گا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، ہمارے شوہروں کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔